मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। तो आपका बहुत प्यार मिला मुझे इससे पहले वीडियो पे, जो मैंने यूएसए के ऊपर बनाई थी, जिसमें मैंने यूएसए में मिनिमम वेज रेट के बारे में बताया था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसे तरीके जिससे आप कनाडा इजीली जा सकते हैं। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप कनाडा इजीली जा सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, पहला पहला तरीका है, वो है वर्क परमिट या वर्क वीज़ा जिसको कहते हैं। अगर आपको वर्क परमिट या वर्क वीज़ा मिल जाता है तो आप वहाँ पे कनाडा में काम करने के लिए जा सकते हैं। कनाडा एक बहुत बड़ा कंट्री है, वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। और वहाँ पे क्या है कि काम ज़्यादा, पॉपुलेशन कम है। जॉब ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे वर्क वीज़ा पे बहुत लोग जाते हैं। और सबसे ज़्यादा डिमांड है आईटी प्रोफेशनल्स को की। आईटी फील्ड में जो भी लोग हैं उनकी बहुत डिमांड है वहाँ पे। तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा जो वर्क वीज़ा वो आईटी प्रोफेशनल्स को ही मिलती है, या कंप्यूटर इंजीनियर्स जिनको कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहते हैं, उन्हीं को ही ज़्यादा आई वर्क वीज़ा मिलता है। और लोगों को भी मिलता है, और फील्ड्स में भी बहुत डिमांड है। तो पर ज़्यादा वीज़ा आईटी प्रोफेशनल्स को मिलता है। तो ये एक सबसे इजी तरीका है बाहर जाने का। आप वर्क परमिट में जा सकते हैं, वर्क वीज़ा जिसको कहते हैं उस पर भी जा सकते हैं। इसमें आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा कम से कम। और उसके बाद आप 1 साल के बाद वहाँ पे पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स के अलावा वहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की भी बहुत डिमांड है। उसके अलावा लेबर की भी डिमांड है। तो अ, उनको भी बहुत अच्छी सैलरी वहाँ पे मिलती है, वो भी वहाँ पे वर्क परमिट पे जा सकते हैं। तो ट्रक ड्राइवर्स के लिए आपको वहाँ पे जॉब ऑफर लेटर लेनी पड़ेगी। इवन जब भी आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या है कि आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको LMIA लेना पड़ेगा। LMIA जो है वो एम्प्लॉयर आपको लेके देगा। उसके बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वर्क परमिट या वर्क वीज़ा पे आप कनाडा जा सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि वर्क परमिट आप वहाँ पे, जैसे वर्क परमिट में 1 साल काम करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके के ऊपर। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्पाउस वीज़ा। आप स्पाउस वीज़ा में भी कनाडा इजीली जा सकते हैं। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आईलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ वहाँ पे कनाडा में एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे होना चाहिए, या वहाँ पे पीआर होना चाहिए, या वहाँ पे वर्क परमिट पे होना चाहिए। तो अगर आप में से हस्बैंड वाइफ में से कोई भी, हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक आदमी वहाँ पे है कनाडा में, तो आप अपने दूसरे पार्टनर को स्पाउस वीज़ा पे बुला सकते हैं। तो इसका उसमें कोई रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ना आइलेट्स की होती है, ना कोई और रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ ये है कि आपका पार्टनर होना चाहिए वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है स्पाउस वीज़ा के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको सीधा वहाँ पे ओपन वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप स्पाउस वीज़ा पे जाते हैं तो आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा। वहाँ जाके रेगुलर काम कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर उसके बाद जैसे ही आपका स्पाउस है वो पीआर हो जाएगा, तो आपको भी पीआर मिल जाएगी। वहाँ पे आप वहाँ पे परमानेंटली रह सकते हैं। तो इसके अलावा हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। तीसरा पॉइंट है जो सबसे इजी वीज़ा लेने का कनाडा का, वो है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अगर आपके बच्चे वहाँ पे हैं, आप उनके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तब भी आपको आपके बच्चे वहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट वीज़ा कहते हैं, उसके ऊपर आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा वहाँ पे स्टूडेंट है, तब भी वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आप वहाँ पे उनके पास जा सकते हैं। अगर वो पीआर है या वर्क परमिट में है, तब भी वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा में वीज़ा के ऊपर बुला सकते हैं। और उनको जो है विजिटर वीज़ा पे, आप सुपर वीज़ा कहते हैं उसके ऊपर आप वहाँ पे जा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। और बाद में आपको पीआर भी मिल जाए। जैसे ही आपका बच्चा है वो पीआर हो जाएगा, तो आपको भी पीआर आपको मिल जाएगी उसके बाद। तो ये सबसे इजी मेथड है ये, पर उनके लिए है जिनके बच्चे ऑलरेडी कनाडा में हैं। तो हम चलते हैं चौथे मेथड पे। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है टूरिस्ट वीज़ा। तो अगर आपके पास अच्छी प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, यू हैव गॉट ए गुड जॉब इन इंडिया,
आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपकी वेल सेटल्ड है इंडिया में, और आपके फैमिली टाइज अच्छे हैं यहाँ पे, हर चीज़ आपकी सही है, आपके कागज बिल्कुल प्रॉपर है, बने हुए ITR है आपके पास, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी कनाडा जा सकते हैं। उसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधा आपने अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करके एम्बेसी में सबमिट करनी है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आप उसमें आपको जो वीज़ा है, जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है उतने का मिल जाता है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, नया पासपोर्ट है, तो आपको 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा, जिसको मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, और विजिटर वीज़ा भी कहते हैं, और TRV भी कहते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा भी इसको कहते हैं। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि ये TRV क्या होता है। ये TRV का मतलब होता है टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा। इसको विजिटर वीज़ा का ये दूसरा नाम है, जिसको टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा भी कहा जाता है। तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें ये मल्टीपल एंट्री होता है, आप जितनी मर्जी चाहें कनाडा जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, वहाँ से फिर दोबारा जा सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम है 10 साल के लिए आपको मिलेगा। तो इस पर आप एट ए टाइम 6 मंथ्स आप रह सकते हैं। जिस टूरिस्ट वीज़ा में आप जब वहाँ जाएंगे तो एक वक्त में आप 6 महीना रह सकते हैं, 6 मंथ आप एक बारी में रह सकते हैं। और जो ये टूरिस्ट वीज़ा है, इसकी ये एक और जो बेनिफिट है, इसको हम स्टडी वीज़ा में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, बाद में वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं वहाँ जाके। तो ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहती है। तो इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन है, तो ये भी एक बड़ा इजी तरीका है कनाडा जाने का। अब हम आते हैं 5वें तरीके के ऊपर, 5th पॉइंट पे, जिसको कहते हैं स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा कहते हैं जिसको, स्टडी वीज़ा भी कहते हैं, स्टूडेंट वर्क परमिट भी कहते हैं, स्टडी परमिट भी कहते हैं। और इसके साथ क्या होता है कि जो स्टडी वीज़ा जब आपको मिलता है तो आपको वर्क परमिट भी साथ में मिलता है। इसमें क्या होता है, स्टडी वीज़ा के साथ आपको पार्ट टाइम वर्क के लिए वर्क परमिट मिल जाता है। तो ये उन लोगों के लिए जो वहाँ पे एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, वहाँ किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं, वो ग्रेजुएशन की स्टडी भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, डिग्री भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, इवन आप इंग्लिश भी पढ़ने जा सकते हैं कनाडा। तो ये अलग अलग तरह के वीज़े हैं। जैसे स्टडी वीज़ा में क्या होता है कि आपको IELTS की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने ग्रेजुएट कोर्स में जाना है, तो अच्छे यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेनी है, तो कम से कम 6 बैंड ईच होने चाहिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए जाना और अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, तो 6.5 बैंड ईच, 6.5 बैंड होने चाहिए हर मॉड्यूल में। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और बस यही एक मतलब रिक्वायरमेंट है स्टडी वीज़ा के लिए। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और आपके आईलेट्स में बैंड अच्छे आए होने चाहिए। बाकी जो है आपको फीस और GIC तो देनी पड़ेगी। सो ये मैंने इसी वीडियो में बताया कि ये 5 इजी तरीके हैं कनाडा जाने के लिए। तो आप इन्हीं 5 तरीकों में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आप जाना चाहते हैं कनाडा। तो ये सबसे इजी तरीके मैंने बताए हैं। बाकी PR भी है, एक ऑप्शन है, उस पर भी आप जा सकते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, उसको हम अलग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैं बहुत जल्द बनाऊंगा उसके बारे में, हम उसमें डिस्कस करेंगे। मैंने एक PR पे वीडियो बनाई भी हुआ है, आप वो उसको भी देख सकते हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उस पर जाके PR की वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, इसके ऊपर कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रेस द बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अगर आपको इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनको अगर इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो इससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिला होगा इसमें। तो इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ, इसमें भी आपको दे रहा हूँ कि अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, या जिसको विजिटर वीज़ा या TRV भी कहते हैं, आप उसकी फ़ाइल आप फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं मेरे से, तो आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया हो उस पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके, मेरे साथ अपॉइंटमेंट फ़िक्स करके मुझे मिलके अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं।
तो आज के वीडियो में चलो इतना ही। ओके, बाय।